गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था मैटर और उसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन या प्योरिटी, जिसमें था प्योर और इम्प्योर। तो इसमें से हम प्योर सब्सटेंसेस को कर रहे थे, जिसमें था हमारा फर्स्ट एलिमेंट। और एलिमेंट जो है उसके 3 टाइप्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली थी, और लास्ट होता है मेटलॉइड्स। तो अब हम देखते हैं मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स हैं विच हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि वो सब्सटेंसेस जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से मैच करें, या कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल से हैं और कुछ नॉन मेटल से, जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द मेटलॉइड्स। और सिलिकॉन, जर्मेनियम दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं आज के दिन हमारी लाइफ में। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनकी मैग्नेटिक चिप हैं, वो सब सिलिकॉन या जर्मेनियम से ही बनते हैं। और इसमें एक और टॉपिक हम ऐड करेंगे, नोबल गैसेस। तो दीज आर दोज विच आर स्टेबल एज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कुछ गैसेस हैं या मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ में जो है हमारे मेटलॉइड्स हैं, जो कि इन बिटवीन हैं। तो नोबल गैसेस जो हैं ये इन तीनों में से आती हैं नॉन मेटल्स की कैटेगरी में, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सबसे अलग हैं, तो इसलिए इनको हम अलग से स्टडी करते हैं, क्योंकि ये किसी से भी रिएक्शंस नहीं करती हैं। इनके नाम हैं हीलियम, जिसको हम He लिखते हैं, नियोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। तो जिनको हम बाद में लिखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं। देयर आर टोटल 118 डिफरेंट एलिमेंट्स इन नेचर और ऑन अर्थ। अर्थ पर आज के दिन इतने एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर जो है हम इनको अभी लर्न नहीं करेंगे, बट आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर Ac, और जिसका पूरा नाम है एक्टीनियम। तो डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट नेम्स मिले हुए हैं, और सभी को एक सिंबल दिया जाता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का है H और हीलियम का है He। तो फर्स्ट लेटर से इंस्पायर्ड जनरली सिंबल्स दिए जाते हैं, और कुछ केसेस में जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के वो कुछ डिफरेंट भी होते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, मरकरी के लिए बिल्कुल लास्ट में Hg लिखा हुआ है। तो मरकरी M से स्टार्ट है, बट इसका सिंबल है Hg। तो ऐसे काफ़ी कम एलिमेंट्स हैं। सो इन दिस वे दीज आर द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स, जिसको हम अगला चैप्टर आएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें याद करेंगे, नॉट नाउ। तो अब है इसमें हमारा प्योर कंपाउंड्स में दूसरा टाइप, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। तो इट इज़ फॉर्म ऑफ मैटर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स इन ए डेफिनेट रेशियो बाय मास। जैसे हमने देखा कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, जैसे कि है H2O2 या N2। लेकिन जो कंपाउंड्स हैं इसमें 2 या उससे ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स अगर मिल जाएं और एक फिक्स मास कर लें अपना, तो वो कंपाउंड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर की हम बात करें, फार्मूला है H2। तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनका जो रेशियो है वो इस तरह से है कि 2 हाइड्रोजन के साथ है 1 ऑक्सीजन। तो फार्मूला क्या है, फिक्स। एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है O2, तो O2 इज़ नॉट द एग्जाम्पल फॉर कंपाउंड।
बट इफ़ वी हैव H2O2 जो एक अलग तरह का कंपाउंड है, तो ये है एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। और लास्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसमें है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये भी क्या है, कंपाउंड। तो हम फार्मूला देख लेंगे। फार्मूले में लिखा है जैसे P4S8, सारे आइटम्स एक जैसे हैं, तो क्या हैं ये, एलिमेंट्स। लेकिन अगर फार्मूले के अंदर है दो या उससे ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर मान लीजिए हमने लिखा H2SO4, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या हुआ, एक कंपाउंड। सेकंड पॉइंट बीच में बच गया था, वो है इट कैन बी डिकम्पोज इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय स्टेबल केमिकल मेथड्स, जिसका मतलब है कि हम जो है कंपाउंड को किसी स्टेबल मेथड से तोड़ सकते हैं एलिमेंट्स में, जैसे कि वाटर है H2O, तो अगर हम इसमें से करंट पास कर दें, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से H2 अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनेगा O2, और होंगे 2 H2O और 2 H2, तो H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया। तो सेम वे हम किसी भी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को स्टेबल केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हमें कोई अलग प्रकार का सब्सटेंस नहीं मिलेगा। तो कंपाउंड हमें दो या उससे ज़्यादा अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स देता है, लेकिन एलिमेंट ऐसा नहीं करता। तो इसी बात के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि घर में आप यूज़ करते हैं NaCl, तो ये एलिमेंट है या कंपाउंड। घर में आप यूज़ करते हैं ग्लूकोज, C6H12O6 फार्मूला है, तो ये एलिमेंट है कंपाउंड। घर में यूज़ करते हैं हम शुगर, C12H22O11, तो ये भी एलिमेंट है या कंपाउंड। और इसी तरह से हम यूज़ करते हैं गैस ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, या हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, और डाइवर्स जो हैं अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिलाते हैं, तो ये दोनों एलिमेंट है कंपाउंड। तो इन 5 को आपने खुद जज करना है।